जी नमस्कार, स्वागत है सभी का फिर से एक बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में। तो अब हम बात करेंगे जो अगस्त में जो पेपर हुए हैं या कुछ पेपर अगस्त में होने वाले हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन से टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में। तो जो क्वेश्चन मैं जून में देख रहा था वैसा ही सेम क्वेश्चन मुझे अगस्त के वाले पेपरों में देखने को मिला है। जो अगस्त में आंसर किया है उनमें देखने को मिला है। तो अगस्त में जो कुछ पेपर बच रहे हैं, ठीक है, उन पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चनों की आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, इस सीरीज का लाभ उठाइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले थोड़ा मैं बता देता हूं कि टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम है मैथ्स बाय जय सर। जे आई टाइप मत करना, जे बाई टाइप मत करना, जे आई टाइप करना है। व्हाट्सएप चैनल भी इसी नाम से, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप आईडी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, वो देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो। ये 23 जुलाई वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री में। ठीक है, और सेम क्वेश्चन आप देखेंगे 31 जुलाई, इसकी जो आंसर की आई है वो अभी आई है। ठीक है, अगस्त में आई है। सेम क्वेश्चन है और आंसर भी सेम होगा। आज हम दो टाइप के क्वेश्चनों की बात करने जा रहे हैं। पहला जो टाइप है हमारा वो ये है। ठीक है, पहला जो टाइप है हमारा ये है कि यहां पर क्या करेगा, आपको 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर दे सकता है, उनमें बीच में पॉइंट लगा देगा और उन नंबरों का मल्टीप्लाई करके दे देगा और आपको प्रोडक्ट ना वो भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में देगा। ठीक है, तो आपसे कहेगा कि कौन सी वैल्यू संभव हो सकती है। जैसे यहां पर हमें एक प्रोडक्ट दे रखा है, एक गुणनफल दे रखा है। ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है अब इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका ना सिंपल सा तरीका होता है, पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है। आप ना यहां पर पॉइंट काउंट कर लो कितनी डिजिट के बाद है। इस पहले वाले नंबर में 4 डिजिट का पॉइंट आ रहा है, इसमें 1 और इसमें 1, तो टोटल प्रोडक्ट में 6 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, अगर नंबर आपके चेंज नहीं हो रहे हैं, संख्या अगर नहीं बदल रही हैं, तो केवल पॉइंट की पोजीशन बदल के आपसे नंबर पूछा जाएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो आंसर में भी ना 6 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। यहां पर 4 और 3 कितना हो गया भाई, 7, 6 से ऊपर पहुंच गया, ये आंसर नहीं होगा बेटा। ठीक है, इसमें अगर मैं देखता हूं 4 और 2 6 और 2 8, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर यहां पर मैं देखता हूं 3 और इसमें पॉइंट है ही नहीं, इसमें 3, तो 3 और 3 6 हो गया। यहां पर अगर देखता हूं भाई 2 और 1 3 और 1 कितना 4, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 6 डिजिट का पॉइंट आ रहा है, डिजिट नहीं बदल रही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूं, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का ये है। और ये क्वेश्चन मतलब डिजिट चेंज करके हमें अगस्त में, ठीक है, इसकी आंसर की अगस्त में आई है, तो मैं कहूंगा अगस्त वाले पेपर में भी ये क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। पर मैंने जैसा कि आपसे बोला है कि आज हम दो टाइप के क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं, तो एक टाइप का ये तो मैंने करवा दिया, इसका आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन करके आ सकते हो। पर इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमसे। ठीक है, डिजिट चेंज करके दे सकता है और इन क्वेश्चनों को भी आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। यहां पर 2 जो पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर वैसे 2 डिजिट के बाद नहीं होना चाहिए, इसमें ना थोड़ा सा ना रॉन्ग लिख रखा है। ये जो क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ठीक है, माइनस 0.07 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.07, ठीक है, और डिवाइड में ये है 7 इंटू 7। ठीक है, इसमें ना ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है सेम। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चनों का भी आंसर ना जो मतलब वैल्यू जो आएगी उसमें 6 डिजिट का पॉइंट लगा होना चाहिए। कितने डिजिट के बाद? 6 डिजिट के बाद। तो आप देखो 6 डिजिट का पॉइंट कहां पर आ रहा है। पहले ऑप्शन में 6 डिजिट का पॉइंट है, इसमें 6 डिजिट का पॉइंट नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब आप कहोगे सर इतना जल्दी आपने कैसे पता किया? तो देखो मैं आपको प्रॉपर वे में भी समझा के जाऊंगा। इतना जल्दी आप कैसे पता कर सकते हैं वो समझिएगा। देखो यहां पर जब प्रोडक्ट होगा तो उसमें 3 डिजिट का पॉइंट आएगा, इस वाले प्रोडक्ट में टोटल 6 डिजिट का पॉइंट आएगा। तो जो घटता है मतलब बड़े नंबर, ये बड़ा नंबर होगा, ये छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर में जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है टोटल आंसर में भी ना उतनी डिजिट के बाद पॉइंट आता है। तो इसमें 6 डिजिट का पॉइंट आ रहा है, इसमें 3 डिजिट के बाद आ रहा है। तो जब आप घटाओगे
तो टोटल 6 डिजिट वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, नीचे तो पॉइंट है नहीं तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो तभी मैंने कह दिया ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसको आपको प्रॉपर वे में समझा दूं तो मैं प्रॉपर वे में ही समझा सकता हूं। कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चनों में जो नीचे है उतना ही कॉमन ले लो, तो ऊपर से ना 7 इंटू 7 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये कितना बचेगा भाई 0.1 इंटू 0.1 यहां से भी 7 तो हमने कॉमन निकाल लिया है, तो ये कितना बचेगा 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। अब आप ये मत कहना सर यहां तो 0.1 नहीं लिखा, तो देखो पॉइंट से पहले 0 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे कितना चल रहा भाई 7 इंटू 7, तो देखो ये तीनों इससे कट जाएंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10, इस पॉइंट का भी मतलब 1/10, इसका भी एक मतलब 1/10। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 मतलब ऊपर तो 1 बनेगा और नीचे बन जाएगा भाई कितना 1000, 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, वैसे ही यहां पर इसका मतलब 1/100, इसका मतलब 1/100, यहां पर भी 1/100। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन में कितनी जीरो आएंगी भाई 6 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी 6 जीरो आएंगी। क्या बात की गहराई को समझ गए। चलिए अब आपको क्या करना है वो समझो। आप मुझे बताओ इसका अगर एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आएगा भाई, नीचे जीरो आएंगी 6, कितनी जीरो आएंगी 6। ठीक है, टोटल 6 जीरो आएंगी। और 1000 से अगर इसमें डिवाइड दोगे तो यहां पर 1000 ही आएगा। और जब इससे 10 लाख से इसमें 10 लाख में डिवाइड दोगे तो -1 आएगा। तो ऊपर रह जाएगा आपका कितना भाई 999 डिवाइड बाई कितनी जीरो 6 जीरो। टोटल बेटा 6 जीरो लिखनी है, यानी वो 10 लाख है। ठीक है, तो जब डिवाइड दोगे तो भाई 0.3 जीरो तो लगानी पड़ेंगी आगे और 999, टोटल 6 डिजिट का पॉइंट लगेगा। ठीक है, टोटल 6 डिजिट का पॉइंट लगेगा, ये 9 है ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होगे। तो ऐसे ही मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ देता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है खुद देख लो सेम, और ये भी क्वेश्चन क्या है सेम। इन दोनों क्वेश्चनों के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी और इस टाइप के क्वेश्चनों में आप मुझे पता है सॉल्व करके आओगे बिना पेन उठाए बहुत जल्दी। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नेक्स्ट क्लास में और कोई जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उस पैटर्न पर मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बाद बाकी जो नई ऑडियंस है, जो नए स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रॉपर वे में सारे जो पेपर अभी तक आए हैं और खासकर जो अगस्त में जिनकी आंसर की आई है, मतलब जो पेपर हमारे पास आए हैं, अगर आप उनका फुल सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो रात को 9 बजे लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय भारत।